हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे आपको पता है, आज है 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो अप्रैल के महत्वपूर्ण जो दिवस है, फिर से उनको आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। जैसे देखिए, 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह भी शुरू हुआ था और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, 11 अप्रैल को आपको देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसको याद किया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। ठीक है, और 24 अप्रैल को यहाँ देखें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया यानी कि कल, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और कल है 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल को आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाएगा। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब थे। आइए अब 25 अप्रैल के जो मलेरिया दिवस है उसके बारे में कुछ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये मलेरिया रोग है, चर्चा में क्यों है? आपको पता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे अभी मनाया जा रहा है। ठीक है, 25 अप्रैल को, और इसके कारण पर बात करेंगे, लक्षण पर बात करेंगे और क्या उपाय हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आइए वन बाई वन कर शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों था ये तो पता ही चल गया आपको, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है तो इसलिए चर्चा में था। कारण, किस कारण ये होता है? ठीक है, तो इसका कारण है एक परजीवी जैसे 5 प्रकार की जो परजीवी प्रजाति हैं। ठीक है, परजीवियों के 5 प्रकार की प्रजाति है, उनके कारण मलेरिया होता है और उसमें से एक है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और एक है प्लाज्मोडियम विविवैक्स करके। ठीक है, तो ये दो जो प्रजातियां हैं यही खतरनाक हैं, जो मलेरिया का कारण बनती है यही खतरनाक है। बाकी सब नॉर्मल, ये लेकिन खतरनाक ये जानलेवा हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये जो 2 प्रकार के प्लाज्मोडियम है, फाल्सिफेरम और विविवैक्स करके, ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मान लीजिए ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसको मतलब इसके ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, इसके डंक में ये रहती है, इसके अंदर ये कह सकते हैं ये रहते हैं। ठीक है, ये एक परजीवी हैं। अब परजीवी का मतलब ये होता है कि दूसरे के सहारे जिंदा रहना, तो ये लोग मच्छर के सहारे जिंदा रहते हैं। ठीक है, और मच्छर क्या करता है कि एक ह्यूमन को काटता है और जैसे वो काटेगा, ठीक है, उससे जब ब्लड सक करने की कोशिश करता है तो उस दौरान वो परजीवी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है। कोई भी ह्यूमन बॉडी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, फिर उसके लीवर को डैमेज करेगा। ठीक है, तो लीवर को डैमेज करेगा, तो लीवर जब डैमेज होता है तो वहाँ से जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड सेल्स कह सकते हैं, वो डैमेज होंगे, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उस प्लाज्मोडियम का। फिर अगर आपको कोई अदर मच्छर काटता है, ठीक है, जैसे मादा एनाफिलीज हो गई, फिर से अगर कोई अदर मच्छर आप काटता है तो वो इसका वेक्टर हो जाता है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम चला जाता है। फिर ये मच्छर अगर किसी और ह्यूमन को काट लिया तो ये फैलता जाता है, तो ऐसे ये ट्रांसमिट होता जाता है। ठीक है, तो ये इसका तरीका है ट्रांसमिट होने का। आइए इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब आपको मलेरिया होगा, ठीक है, तो सर दर्द होगा, बहुत तेज़ी से सर दर्द होगा। ठीक है, और बहुत तेज़ी से आपको बुखार होगा, लगभग 103 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप में ब्लड की कमी हो जाएगी, डायरिया यानी लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है, और पसीना आएगा और उल्टी होगी, ये सब इसके लक्षण हैं। हालांकि ये सब होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है मलेरिया है। फिलहाल आप डॉक्टर से जब परामर्श लेंगे तो वो आपको लिखेगा कि ये चेकअप करा लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत कारणों से होता है, ये कॉमन कारण है। ये सब बहुत सारी बीमारियों में होता रहा, नॉर्मली भी होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब मलेरिया होगा तो ये भी होगा आपको। ठीक है, और उपाय क्या हो सकते हैं? लक्षण तो हो गए, उपाय क्या, उससे बचाव क्या हो सकते हैं? तो सिंपल है, आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि जब जहाँ पानी जमा होता है, पानी रुकता है, वहीं पे मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकतर हिस्से को ढक सके, जिससे कि मच्छर आपको न काट सके। कूड़ेदान की हर रोज़ सफाई करें, यानी कि गंदगी नहीं करना है, सफाई करते रहना है जिससे मच्छर पैदा ना हो पाए। घर की खिड़की दरवाजे में तुलसी के पौधे लगाएं। तुलसी जो होता है
तुलसी की जो पौधा होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है औषधि के रूप में, इससे मच्छर भागते हैं। ठीक है, मच्छरों के आने वाले सभी रास्ते को ब्लॉक कर दें। ठीक है, जैसे खिड़की है जाली, उसमें खिड़की में जाली लगा दें। मच्छरदानी का इस्तेमाल ये बहुत ही कंपलसरी होता है कि आप सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप मलेरिया तो ठीक है, डेंगू से भी आप बचे रहेंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहाँ पे जान लेते हैं। 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और ये WHO द्वारा मनाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इस बार की थीम क्या है 2023 की, तो शून्य मलेरिया देने का समय है। निवेश करें, नवाचार करें और इसको लागू करें। ठीक है, पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था और ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंधीय जो जोन होते हैं वहीं पे ये देखा जाता है। अब ये देखिए 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन है। अब यही वाला एरिया उष्णकटिबंधीय एरिया कहलाता है। जैसे कि भारत में ये देखने को मिलेगा आपको, अफ्रीकन देश में मिलेगा, साउथ अमेरिका में, मध्य अमेरिका में देखने को ये बीमारी ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत 2027 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक भारत से जड़ से मलेरिया हटाना है। ठीक है, मलेरिया मुक्त होने का मतलब ये है कि जितने भी पेशेंट रहते हैं मलेरिया का, ठीक है, उनका उपचार कर दिया जाता है, उपचार कर दिया जाता है। ठीक है, और जो जड़ से ख़त्म करने का मतलब है कि अब कोई पेशेंट नहीं मिल रहे हैं बड़े स्केल पे। ठीक है, तो इसका लक्ष्य भारत का, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा विश्व मलेरिया दिवस के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू।